और आपको सीधे लिए चलते हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त मौजूद हैं। पूजा पाठ के साथ ये तस्वीरें आ रही हैं। अब लगता है रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ की तस्वीरें थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिखाई थी और अब लगता है दर्शन कर चुके हैं। जानकारी आपको दें, अपडेट यही है कि उन्होंने दर्शन कर लिया है और अब लगता है प्रेस से, मीडिया से मुखातिब भी होंगे। देखना होगा बातचीत करते हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल दर्शन पूजन का कार्यक्रम हो चुका है। यही अपडेट है। अयोध्या में आज ये दूसरा दिन है। कल की तस्वीरों में हमने उन्हें सरयू आरती करते देखा। सरयू आरती, पूजा ध्यान और आज दिन की शुरुआत हनुमानगढ़ी, हनुमान जी का आशीर्वाद, मंगलवार के दिन रामलला के दर्शन और अब मीडिया के सामने दिखाई दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में आपकी एंट्री, निगाहें तो हैं, लेकिन अब रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी से आशीर्वाद लेने के बाद अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, ये जानना और सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। अब चुनाव बहुत नजदीक है। सियासी सरजमी ढूंढने की कड़ी में क्या स्ट्रैटेजी होगी, रणनीति क्या होगी। जय श्री राम। देखते हैं राम जन्मभूमि का दर्शन किया, रामलला का और हनुमानगढ़ी का। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। कल रात को सरयू माँ की आरती की थी हम लोगों ने। आज सुबह हनुमानगढ़ी जाके हनुमान जी के दर्शन किए और अभी श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए कि सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। जो कोरोना से अपना देश पीड़ित है, ये कोरोना बीमारी ख़त्म हो और सब लोग हमारे देश के अंदर सुख शांति से जिएं और खूब विकास हो हमारे देश का। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान जी के दर्शन करने का। मैं चाहता हूँ कि ये सौभाग्य हर भारतवासी को प्राप्त हो, हर भारतवासी को मौका मिले। सब लोग चाहते हैं कि वो आएं और यहाँ पे आके दर्शन करें, भगवान जी के दर्शन करें, यहाँ पे जन्मभूमि में आके, अयोध्या आके दर्शन करें। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को ये मौका मिले, सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो। मुझे जो कुछ भी मिला है, मेरे पास जो भी क्षमता है, मेरे पास जो भी साधन है, जो भी ताकत है, उसको सबको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ दर्शन करवाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, सौभाग्य मिले और उसमें मैं जितनी भी मदद कर सकूँ मैं मदद करूँगा। सबका काम आ जाए। तो हम दो काम करने वाले हैं। एक, दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना के तहत हम दिल्ली वासियों को तीर्थ यात्रा का फ्री में हम लोग उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं। उसमें वैष्णो देवी, शिरडी महाराज, रामेश्वरम जी, द्वारका जी, पुरी जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, कई सारे जगहों की हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। उस योजना के तहत हम
आना जाना रहना खाना पीना, एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बेयर करती है और जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। तो दिल्ली के लिए कल ये योजना अयोध्या के लिए भी मंजूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी करेंगे। मुख्यमंत्री सर, आपके दौरे को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है, एक्सीडेंटल हिंदू तक कहा। आप उत्तर दिल्ली सरकार, आप मुख्यमंत्री कितना उद्धव ठाकरे ने भी आगे 5 करोड़ रुपए यहाँ दे के गए थे, खुद आए थे यहाँ पर, क्या कहेंगे? हमने भी अंशदान दिया, हमने भी दान दिया, लेकिन दान जो है वो ऐसा होना चाहिए जो दायां हाथ से और बाएं हाथ से जाना चाहिए। मेरे सर, विपक्ष ने कहा है कि एक्सीडेंटल हिंदू हैं और चुनाव आ रहा है तो मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। उनको कहने दीजिए क्या फर्क पड़ता है, भगवान